अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। सबसे पहले हम टॉपिक में देखेंगे कि हमें क्या बताया गया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। हमें बताया ये गया है दैट वी हैव अ चार्ज स्फीयर दैट इज़ होलो फ्रॉम द इनसाइड। सो आई हैव ड्रॉन दिस। ये एक चार्ज स्फीयर है जो कि अंदर से होलो है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। दोबारा से यहाँ पे आ जाएं कि हमारे पास ये जो स्फीयर है दैट इज़ चार्ज, हमने इसके ऊपर बिल्कुल सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो स्प्रिंकल कर दिए हैं एंड दीज आर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्लियर कट दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ की जो इक्वेशन होती है दैट इज़ फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, whereas we are having another equation of the electric flux according to its definition that phi is equal to E dot A। अब यहाँ पे हमने इस सरफेस के ऊपर इस स्फीयर के ऊपर हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। सो फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ इज़ दैट फॉर ऑल द एप्लीकेशंस वी हैव टू ड्रा अ गॉसियन सरफेस। हम क्या करेंगे, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड वी ड्रा अ गॉसियन सरफेस ओवर हेयर। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह की भी सरफेस प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही आपने गॉसियन सरफेस को ड्रा करना है। और गॉसियन सरफेस इस तरह होनी चाहिए दैट मस्ट इंक्लूड द चार्ज थिंग इन इट। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सेंटर से लेकर यहाँ तक गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है दैट इज़ आर, और यू कैन से इट आर डैश, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ आर। I can simply say that R is greater than R dash, और मैं कह सकती हूँ कि गॉसियन सरफेस जो है that is on the inside of the hollow charge sphere। अब यहाँ पे देखिए हम इन इक्वेशंस की तरफ आ जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज़ दैट वी आर हैविंग नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर। अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। हमने गॉसियन सरफेस को यहाँ पे ड्रा किया है। दिस मीन्स दैट नाउ वी विल अप्लाई द गॉसेस लॉ ऑन दिस सरफेस। तो अगर हम इस सरफेस के ऊपर अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो आप देखेंगे अगर मैं फाइंड आउट करूँ कि गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो यहाँ पे चार्ज तो कोई मौजूद है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे क्यू लिखा गया था तो फॉर दिस सरफेस द वैल्यू ऑफ द क्यू इज़ 0 एंड दिस विल बी द रिजल्ट दैट वी आर हैविंग नो फ्लक्स ऑन द इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तो ये पहला पार्ट आपके पास आ गया। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को हम सिंपली पुट कर देते हैं इक्वेशन बी में। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी फ्लक्स की, दैट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स दैट इज़ एक्चुअली ई डॉट ए। तो हम कह सकते हैं कि ई डॉट ए इज़ इक्वल टू 0 फ्रॉम द रिज़ल्ट ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वी कैन हैव द टू रिजल्ट्स। या तो आपके पास ई की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, या फिर आपके पास एरिया जो है वो आपके पास 0 आएगा। वी आर हैविंग दिस स्फीयर, वी आर हैविंग द गॉसियन सरफेस, सो वी कैन सिंपली से दैट एरिया इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक आखिर जो रिज़ल्ट बचता है आपके पास वो यही है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपके पास ऑन द इनसाइड ऑफ द चार्ज होलो चार्ज स्फीयर दैट विल बिकम इक्वल टू 0। सो बाय quantitative analysis we have found that on the inside of a hollow charge sphere the value of the electric field intensity that is found to be 0, and this was an application of the Gauss's law।